Good morning, students. Today we will do our question number 4, 5 and 6. So students, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 and 5 और 6 जो है हमारी बुक का एक्सरसाइज 6 का वो करेंगे। तो एक्सरसाइज 6 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लास्ट क्लास में कर लिया था। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या लिखा है, हम रीड करते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, शेड हाफ पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपको यहाँ पे 1/2 मीन्स 1/4 पोर्शन जो है वो शेडेड करना है। तो आप कैसे शेड करेंगे इसे? आपको पता है 1/2 जो है फ्रैक्शन हमारी, उसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो ये जो 1/2 है, इसके अंदर 2 होता है आपका डिनोमिनेटर, है ना, एंड ये आपका होता है न्यूमरेटर। देन अब देखिए, आप जो 2 है ये है आपका क्या है, टोटल जो आपके पार्ट्स हैं इक्वल पार्ट्स वो, और 1 वो होगी जो हमारा शेडेड पार्ट होगा, राइट। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है ये वाला, इसमें आपको 2 इक्वल पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं, अब इन्हें हमें 1/2 फ्रैक्शन में अगर शेडेड करना है, इसका 1/2 अगर हमें पार्ट शेडेड करना है तो हम क्या करेंगे, जो 2 पोर्शंस हैं 1 and 2, इनमें से हम एक जो हमारा पार्ट है उसे हम शेडेड बना देंगे, राइट। तो कैसे शेडेड बनाएंगे आप? इस तरह से आपको यहाँ पर 1 पार्ट में ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से आप इसे शेडेड बना देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसे शेडेड कर दिया है, राइट। इस तरह से आपको इसे शेडेड करना है। सेकंड नंबर पे है आपका सर्कल। सर्कल को भी आप ऐसे ही करेंगे। 2 इक्वल पार्ट्स में ये हमारा सर्कल जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो हम यहाँ इसके 1 पार्ट को, देखो 2 में से 1 पार्ट को हमें शेडेड करना होगा। तो मैंने कोई सा भी एक पार्ट आपको लेना है और उसे शेडेड बना देना है। तो मैंने ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे शेडेड बना दिया है, ओके। तो इसी तरह से आपको भी करना होगा। तो आप अपने जो नोटबुक है उसमें ड्रॉ कीजिए डायग्राम, देन उसमें आपको इस तरह से ये पार्ट को शेडेड बनाना है, राइट। तो अब ये हो गया हमारा 1/2 पोर्शन, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एक स्क्वायर। अब ये भी हमारे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसके एक पार्ट को शेडेड बना देंगे। 2 में से कोई भी एक पार्ट को आप शेडेड बना दीजिए। अगर यहाँ आपको 2/3 पोर्शन बोला होता तो आप क्या करते, जो आपके 3 पार्ट हैं उनमें से आप 2 पार्ट को शेडेड बना देते। तो आपको जो डिनोमिनेटर में गिवन होता है वो होते हैं इक्वल पार्ट्स, एंड 1 जो न्यूमरेटर में गिवन है उस पार्ट को आपको शेडेड बनाना होता है, राइट। तो यहाँ पर हम इसे शेडेड पार्ट में शेडेड पार्ट बना देंगे। तो ये यहाँ इस तरह से आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है और पार्ट को शेडेड बनाना है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास में ये डायग्राम। इसमें भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर 1 पार्ट को शेडेड बना देंगे। तो इसमें से 1 पार्ट को शेडेड बना दीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पे इसमें ड्रॉ कर देना है, इसको फिल कर देना है। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा शेडेड पार्ट, राइट। इस तरह से आपको इन्हें शेडेड करना है, ओके। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना होगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, 5th क्वेश्चन में आपको शेडेड पार्ट करना है। कौन सा? 1/4। देखिए, शेड 1/4 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर जो भी आपको फिगर्स गिवन है उनमें से आपको क्या करना होगा, 1/4 पार्ट को शेडेड करना होगा। मैंने अभी आपको बताया जो डिनोमिनेटर में 4 है वो होता है इक्वल पार्ट्स। तो जो भी डायग्राम आपको यहाँ गिवन होंगे सब 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ गिवन है, राइट, है ना। अब आप देखेंगे तो ये जो 1 लिखा है न्यूमरेटर में, ये आपका हो गया यहाँ पर शेडेड पार्ट, मीन्स आपको 1 पार्ट को यहाँ शेडेड करना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो आप 2 पार्ट को शेडेड करते, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो आप 3 पार्ट को शेडेड करते, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब
यहाँ पर इनमें से किसी भी वन पार्ट को शेडेड कर देंगे। इस डायग्राम में वन पार्ट को शेड करना है, इसमें वन पार्ट को एंड इसमें वन पार्ट को। तो यहाँ से आप यहाँ इसको वन पार्ट को शेडेड बना देंगे। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको शेड किया है वैसे आपको करना है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सर्कल। सर्कल में भी आप वन पार्ट को शेडेड कर दीजिए। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो 1/4 फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, शेडेड बना देंगे। इसी तरह से आपको इसमें भी करना है, इसमें भी आपको करना होगा। तो इस तरह से आप इसको शेडेड कर देंगे। तो आपको तीनों को यहाँ पर 1/4 पोर्शन में अगर शेडेड करना है तो आप क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में से किसी भी 1 इक्वल पार्ट को आप शेड कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, रीड कीजिए मेरे साथ में। लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच पिक्चर। आपको यहाँ पिक्चर में देखना है शेडेड पार्ट को। राइट इन नंबर्स एंड वर्ड्स हाउ मच अ शेडेड पार्ट इज़। आपको यहाँ पे इन नंबर्स को देखना है ना, क्या शेडेड पार्ट को देखना है और आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका उसकी कौन से आपके डायग्राम की क्या फ्रैक्शन होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो आपके डायग्राम यहाँ पर आपको गिवन है इनमें से हम पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे, देन उसके बाद में फिर न्यूमरेटर लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, जितना पार्ट आपका शेडेड हो रहा है उतना पार्ट हमें न्यूमरेटर में लिखना है एंड बाकी का बचा हुआ जैसे टोटल जो पार्ट है ना, टोटल जितने भी इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रखा है उसे हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। तो देखिए हम ये कैसे करेंगे। हमारा फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पर एक सर्कल। अब ये सर्कल में आप देखिए यहाँ पे कितने पार्ट्स से टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, फ्रैक्शन लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे आप, 8। डिनोमिनेटर में हम यहाँ लिखेंगे 8 एंड न्यूमरेटर में कितना लिखेंगे, काउंट कीजिए आप यहाँ पे शेडेड पार्ट कौन से हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 पार्ट्स हमारे शेडेड है तो हम यहाँ लिखेंगे 3। तो अब इसे आपको वर्ड्स में भी लिखना है। तो ये हो गया 3/8। तो 3/8 को आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इस तरह से आपको 3/8 लिखना है, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आप अपनी नोटबुक में इसे इस तरह से नोट करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, देन उसके बाद में इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे और उसे नंबर उस फ्रैक्शन को आप नेम दे देंगे, राइट। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी सेम वही चीज़ आपको करनी है। यहाँ टोटल फ्रैक्शंस कितनी हैं देखिए, टोटल यहाँ पर आपको 1 2 3 4। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। तो डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया एंड शेडेड पार्ट 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। तो ये आपकी फ्रैक्शन हो गई 2/4। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे नंबर नेम 2/4। तो इस तरह से आपको आपकी नोटबुक में इन्हें करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आपको आज करवाए हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। ओके बच्चों।